नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। तो हम पिछली वीडियो में हम समास पढ़ रहे थे और दो समास हम पढ़ चुके थे। पहला अव्ययीभाव समास और दूसरा हम पढ़ चुके थे तत्पुरुष समास। आज हम तीसरा समास पढ़ेंगे। आज आपको बचे हुए चारों समास मैं करवा दूंगी। पिछली वीडियो में दो समास इसलिए पढ़वा पाई थी क्योंकि शुरुआत थी और तत्पुरुष समास अपने आप में काफ़ी बड़ा था। तो अभी हम बात करेंगे समास में कर्मधारय समास की। तीसरा, ये बहुत आसान है और जल्दी जल्दी आपको समास समझ में आ जाएंगे। कर्मधारय समास, जिन समस्त पदों का पहला पद विशेषण और दूसरा क्या होता है, विशेष्य होता है। तो विशेषण और विशेष्य आपने पहले भी पढ़े कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है ना। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, और विशेष्य क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होते हैं। तो जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है, एक पद उसमें क्या होता है, उपमान होता है, या फिर एक पद उसमें उपमेय होता है। उपमेय और उपमान या विशेषण और विशेष्य, ये हमारा है। तो यहाँ उदाहरण के लिए मैंने दोनों दे दिए, विशेषण और विशेष्य। समस्त पद में पीतांबर, तो पीला है जो अंबर, अंबर किसको कहते हैं, वस्त्र जिसका पीला अंबर है। पीला है जो अंबर, पीतांबर। तो यहाँ पे पीला क्या है, पीला हमारा विशेषण है। पीला है जो अंबर, तो यहाँ क्या कहा था, पहला पद विशेषण और दूसरा क्या होता है, विशेष्य। पीला क्या है, अंबर, वस्त्र। महाराजा, महान है जो राजा, तो महान क्या है यहाँ पर, महान हमारा है विशेषण और महान कौन है, राजा। राजा हमारा है विशेष्य। ऐसे ही इसमें क्या, एक उपमेय और उपमान जब तुलना की जाती है। चरण कमल, चरण रूपी कमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तुलना की गई है कि मुख कैसा है, चांद के समान, चंद्रमा के समान। तो चांद से मुखड़े की तुलना की गई है। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान होता है, या फिर आपका विशेषण और विशेष्य होगा। तो जहाँ पे ये दो आए तो समझ लीजिए कि वो कौन सा समास है, वो कर्मधारय समास है। तो पहचान के लिए इन्हें याद रखना बहुत जरूरी होता है। आ जाएंगे कर्मधारय, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बेहद आसान। इसके बाद है आपका नंबर 4 द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। यहाँ भी विशेषण होता है मगर क्या, संख्यावाचक। संख्या क्या, गिनती, काउंटिंग आती है, और समस्त पद समूह का बोध कराता हो। इसमें क्या होता है, इसी के इसमें समूह और समाहार दोनों का बोध इसमें कराता है। देखो जी, नवरत्न, तो नव क्या है, 9, गिनती, नवरत्नों का समूह, और ये 9 पूरा आपको समस्त पद का यानी पूरे समूह का ज्ञान कराता है कि 9 रत्नों का समूह। चौराहा, चौराहा हमारा यहाँ पे समस्त पद है, 4 राहों का समूह। राह क्या होती है, रास्ते, जहाँ 4 रास्ते आके मिलते हैं उसे चौराहा कहते हैं। ऐसे ही देखेंगे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंग इसमें है। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, तो ये सप्त ऋषि हो गया। तो यहाँ सब में अगर ध्यान आप देंगे तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण आपका आ रहा है। गिनती जो होती है वो विशेषण में आती है, और संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण, और बाकी जो है समस्त पद का बोध कराता है। सबसे आसान और आसान द्विगु समास, बहुत आसान कि यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद आ जाइए द्वंद्व समास। इस समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। और विग्रह के बीच में, मतलब जब हम अलग करते हैं, विग्रह के बीच में क्या होता है, और, तथा, एवं, अथवा, कंजक्शन करते हैं ना इंग्लिश में, तो ये सब आपके इनके बीच में होते हैं। जैसे दिन रात, ये योजक चिन्ह लगा है, दिन रात क्या होगा, दिन और रात। हानि लाभ, लाभ या हानि। स्वर्ग नरक, स्वर्ग अथवा नरक। जहां पे देखो ये योजक चिन्ह इस तरह से लगे होंगे ना आपके, वो समझ जाना कि कौन सा है। यानी कि द्वंद्व जो दो आपके होते हैं, और दोनों में क्या होता है, दोनों समान ही होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई एक किसी से कम नहीं है। माता पिता, माता एवं पिता, तो इन चारों का प्रयोग करते हुए चारों मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण समझा दिए हैं कि इस समास में क्या होता है। आखिरी पर आ जाइए बहुव्रीहि समास, अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। माफ कीजिएगा। बहुव्रीहि समास में क्या है, किसी भी पद का प्रधान ना होना। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, समस्त पद किसी और की ओर ही संकेत कर रहा होता है, मतलब बात ही कुछ और हो रही होती है। तो क्या होती है, देखो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब लंबा उदर किसका है, किसके बारे में कहा जा रहा है, यहाँ कोई पद प्रधान नहीं है आपका।
गणेश जी के बारे में बात हो रही है, उनका उदर जो है वो लंबा है, तो ज्यादातर क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो किसकी ओर इशारा करते हैं, संज्ञा की ओर इशारा करते हैं। एक दंत जिसका दंत मतलब दांत, जिसका एक दांत हो, तो एक दंत कौन है, किसकी, जिसका दंत एक दंत है, जिसका मतलब गणेश। आरती सुनिए ना, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, तो गणपति जी के लिए कहा गया है यहाँ पर। चतुर्मुख क्या, चार मुख हैं जिसके, चतुर मतलब चार मुख माने मुंह, तो चार मुंह है जिसके, चार मुख है जिसके, कौन है, ब्रह्मा जी हैं। हमें हमेशा वैसे आप कभी देखोगे तो उनके 3 चेहरे नजर आते हैं, एक सामने होता है, एक ऐसे, राइट, एक मगर पीछे होता है, तो 4 मुख होते हैं ब्रह्मा जी के, ये भी याद रखने वाली बात है। श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसके, श्वेतांबरी कौन है, किसके, श्वेत अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, श्वेतांबरी श्वेत है अंबर जिसके, सरस्वती। तो यहाँ पर ये चारों समास मैंने आपको समझाए। कल 2 समास, पिछली वीडियो में 2 समास मैं करा चुकी हूँ, एक छोटा सा मैं और कराऊंगी कि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भ्रांति हो जाती है किन समास में, कई संख्यावाचक में मैं बताती हूँ आपको। तो परीक्षा में जब समास करने के लिए आते हैं तो कई बार क्या होते हैं, हम दुविधा में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये वाला समास तो मुझे बहुव्रीहि भी लग रहा है, ये वाला समास मुझे द्विंगु भी लग रहा है, ये कौन सा समास है। तो उन भ्रम को, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए अंतर स्पष्ट कर रही हूँ कि कैसे आप अपनी गलतियों को पकड़ें, गलतियां ना होने दें। तो यहाँ मैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में पहले अंतर समझाऊंगी कि कई शब्द क्या होते हैं, कई समस्त पद जो है वो दोनों में आ जाते हैं, तो कैसे हम उनमें अंतर स्पष्ट करेंगे कि कौन सा समास है। तो दोनों पदों में विशेषण विशेष्य क्या होता है, कर्मधारय में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या फिर उपमान और उपमेय मिलेगा। किस में मिलेगा, कर्मधारय में या तो विशेषण विशेष्य होगा या उपमान और उपमेय होगा, ये पहचान है। बहुव्रीहि में क्या है, बहुव्रीहि में क्या होता है, बहुव्रीहि में संपूर्ण समस्त पद किसी संज्ञा शब्द की ओर इशारा कर रहा होता है, मतलब उसके विशेषण के तौर पे कार्य कर रहा होता है। जैसे देखो दशानन, नीलकंठ और पीतांबर, ये समस्त पद हैं जो दोनों में आ जाते हैं। तो कैसे आपको अंतर समझ में आएगा, तो दशानन कर्मधारय में क्या होगा, 10 मुखों वाला, दशानन 10 मुखों वाला, और बहुव्रीहि में क्या होता है, 10 मुख हैं जिसके, वो कौन है, रावण, ये ऐसे लिखा होगा रावण, 10 मुख किसके, रावण। तो ये अंतर स्पष्ट है। देखिए नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला है, शिव का, शिव जी का, शिव का देखा होगा आपने, नीला है कंठ, क्योंकि जहर पिया था उन्होंने। पीतांबर, पीला अंबर यानी कि वस्त्र, तो पीले अंबर किसके हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो किसके वस्त्र पीले हैं, कृष्ण जी और विष्णु भगवान कैसे वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीतांबर पीले, तो पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं। तो ये अंतर है, इसमें दोनों का अंतर मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए क्या होता है, द्विंगु तथा बहुव्रीहि समास में भी अंतर बता दूं कि यहाँ भी कई बार हो जाता है कि क्या होता है, द्विंगु समास में समस्त पद, जो पहला पद है वो संख्यावाचक रहेगा हमेशा, ये याद रखिएगा कि पहला पद क्या रहेगा, संख्यावाचक रहेगा पहला। और बहुव्रीहि में क्या होता है, क्यों संख्या भी आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे संख्या तो यहाँ भी है, तो बहुव्रीहि में सारा पद ही विशेषण का कार्य करता है, विशेषण की तरह कार्य करता है। जैसे यहाँ अंतर आपको दिखा दूंगी, तिरंगा, तो तिरंगा में क्या है, द्विंगु में 3 रंगों का समूह, तो यह 3 रंग, 3 जो है संख्यावाचक है, 3, और बाकी इस समूह इसको पूरा दर्शा रहा है, बाकी समूह को दर्शा रहा है 3 नेत्र का समूह त्रिनेत्र। और बहुव्रीहि में क्या है, 3 रंग हैं जिसके, तिरंगा, हमारा भारतीय ध्वज तिरंगा। 3 नेत्र हैं जिनके, तो किनके नेत्र हैं, 3 शिवजी महाराज के, 2 यहाँ और एक बीच में बिल्कुल माथे में शिवजी जी के नेत्र है, तो 3 नेत्र हैं जिसके शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, अगर 4 भुजाओं का समूह द्विंगु में आएगा, और अगर वो 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो किसकी हैं, विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं, कभी देखा हो, इसीलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा भगवान को भी ना याद कर लेना चाहिए, तो दोनों तरह से सहायता हो जाती है। कैसे, एक तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, दूसरा अगर उनको ध्यान से देखेंगे, ध्याएंगे, पूजा करेंगे तो याद रहेगा कि भाई किसकी 4 भुजाएं हैं, किसके 4 मुख हैं, कौन पीले वस्त्र पहनते हैं, कौन सफेद वस्त्र पहनते हैं, तो पूरे भगवान अगर ऐसे याद रहेंगे तो आपको याद रहेगा। अच्छा कई बार होता है ना, एक दंत कौन, एक दंत गणपति हैं, तो अगर थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़े, पूजा पाठ भी करें और चीज़ों को भी जाने, तो समास में हो जाएगी आसानी और ऊपर वाले की बनी रहेगी कृपा आपके ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समास जो है वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मगर
खाली देखकर सुनकर समझना नहीं होता है, अभ्यास भी करना होता है, प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो भाई आप फटाफट से अपनी किताबें उठाएं, व्याकरण की पुस्तिका उठाओ, उसमें जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करके देखो कि आपको आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे तो उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, मगर अभ्यास आपको करते रहना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, तो अभ्यास करते रहिए। तो अभी लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलूंगी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तो जाने से पहले याद रखा करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, वीडियो को लाइक करना मत भूलो और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को समय समय पर मिलती रहें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, लेती हूँ विदा, बाय।